नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में है विनीत यादव। विनीत यादव जी एक युवा नेता हैं भाजपा के और लगातार सक्रिय हैं। आपका यहाँ पर एक फ़ैन क्लब भी है और गांव में भी आपका अच्छा नाम है और उसका कारण ये है कि आपके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं भाजपा के और बहुत श्रद्धा के साथ में उनका नाम लिया जाता है। इस बार सर्वे जो आया है उसमें विनीत जी का नाम भी चल रहा है। 3 महीने बाद चुनाव है, प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट भाजपा की आने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि उस लिस्ट में उनका नाम हो सकता है। विनीत जी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। विनीत जी एक युवा के तौर पर आपको पूरे क्षेत्र जो है प्रतिसाद मिल रहा है आपको, लेकिन अगर हम बात करें पिताजी का आपका विरासत है और वो आपकी ताकत आपके साथ में है, निश्चित रूप से वो आपकी अपनी संपत्ति है जिसे आपको उपयोग करना चाहिए। लेकिन आप एक युवा के तौर पर किस तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मेरे पिता 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और उनका सीधा सीधा जुड़ाव क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ में था। मैं भी निश्चित ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में लगा हुआ रहता था और उनके निधन के बाद मैं लगातार पूरे गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के तमाम गांवों में सब लोगों से निश्चित ही मैं संपर्क में हूं। उनके हर सुख दुख में मैं आता जाता हूं। पार्टी के जो भी दायित्व मुझे कार्य मिले हैं मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ में करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि मेरे फादर जो मेरे पिता इस क्षेत्र से आज तक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतों से 70,500 वोटों से उनकी जो 2013 में जीत हुई थी वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जीत इस क्षेत्र की विधानसभा चुनाव में रही है। जी पिताजी को आपने बचपन से देखा, उनको मेहनत करते हुए देखा और पार्टी के लिए काम करते हुए देखा। वो कौन से गुण हैं ऐसे जो आपको लगता है कि वो आपके अंदर आए हैं और होना चाहिए हर लीडर में? देखिए, मेरे पिता इस गरुड़ भानपुरा की जनता के दिलों पर राज करते थे और हमने उनको बचपन से ही हर गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा एक जुनून उनके अंदर रहता था और वो उस जुनून के साथ ही उनका सदैव कार्य किया करते थे और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उनको स्मरण कर कर इस गरुड़ भानपुरा क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 2022 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड क्रमांक 17 से मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मनुप्रिया यादव को मौका दिया था और हमने भी इस वार्ड नंबर 17 के जो चुनाव हुआ था वो सर्वाधिक मतों से आज तक हमने इस वार्ड से 6,074 मतों से जीत प्रदान की है और उसके बाद पार्टी का आशीर्वाद रहा और उसको जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में उनको नवाजा। जी ऐसा कांग्रेस का कहना, विपक्ष का कहना है कि इस बार भानपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहीं ढह सकता है भाजपा का। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में भी आ रही है और यहाँ इस क्षेत्र में भी आ रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा शेख चिल्ली के सपने देखती है। कांग्रेस धरातल पे कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो कांग्रेस की जो आज दुर्दशा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हो रही है वो उस प्रकार की नहीं होती है। सिर्फ कांग्रेस एक माहौल पैदा करती है कि हम आ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि वो गरुड़ भानपुरा के साथ साथ तो नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी कम से कम भी 150 सीटों से ऊपर जीतकर अपनी सरकार बना रही है। जी गरुड़ भानपुरा क्षेत्र की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन गांव में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर क्या मतलब भाव है? सरकार के कामों को लेकर क्या भाव है? किसानों के अंदर क्या भाव है मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर, भाजपा को लेकर? देखिए, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार निश्चित ही हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से अछूता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो। जैसा कि किसानों की भी किसी प्रकार की भी योजना हो, जैसा कि माननीय मोदी जी 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं और उसके साथ साथ ही शिवराज सिंह जी भी 6,000 रुपये और जोड़ के किसानों को दे रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 12,000 रुपये उनको हर महीने मिल रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी लाडली बहनों के खाते में आपने देखा होगा कि प्रत्येक महीने 1,000 रुपये उनके चालू हुए थे आना और वो बढ़ बढ़कर आज 1,250 रुपये उनके खातों में आना चालू हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि धीरे धीरे करके उसको हम 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। निश्चित ही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है जो सीधे खाते महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है।
विपक्ष का एक और कहना है कि भ्रष्टाचार इस तरह से फैल गया है कि हर आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है, वो भाजपा पर भारी पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस खुद आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज्यों में कितना हुआ है। यह सिर्फ केवल एक लोगों में गलतफहमी फैलाते हैं कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा की जो सरकार है बिल्कुल एक अच्छी सरकार है, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भ्रमित करने का एक जरिया है, वो जनता को भ्रमित करते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने, आपने देखा था जब कांग्रेस 1.25 साल कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो वल्लभ भवन एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। वहाँ पर जो बिना पैसे लिए दिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता था, और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस अपना वार लगा सकती थी वहाँ उन्होंने 1.25 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया। और अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भाजपा ने कितने विकास के कार्य किए, और सीधा 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 पैसा जनता के खातों में, सीधा जनता को खातों में व्यक्ति के लाभ पहुँचा रही है। इस बार जो पानी बीच में नहीं आया, बारिश नहीं हुई, उसके कारण सोयाबीन खराब हुई, वो एक और कारण गिनाया जा रहा है कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है और किसानों को उसका मुआवजा की बात नहीं आ रही। किसान उससे परेशान हैं, आक्रोशित भी हैं। देखिए, पानी इस बार मानसून सामान्य रहा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि सर्वे नहीं हुआ। आजकल आपको पता है कि आजकल सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन से हो गई है, उसको मतलब सरकार की जानकारी में सब। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी जानकारी सीधी सीधी सरकार के पास पहुंच चुकी है। अगर कहीं नुकसान भी हुआ है तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा भुगतान करेगी, जो भी मुआवजा होगा वो उसको देगी। ये सिर्फ कांग्रेस के द्वारा एक भ्रमित करने का एक भ्रमजाल फैलाया जा रहा है कि साहब यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हमारे पास सारी जानकारियाँ इकट्ठी होकर आ चुकी है। विनोद जी, इस वक्त अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें 3 बड़े नामों को उतारा गया, 4 नामों को उतारा गया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, इसके बाद में ऐसा जनता में मैसेज गया है कि अब चेहरा जो है वो बदलेगा। तो आपको लगता है कि शिवराज के चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण ये फैसला लिया गया भाजपा के द्वारा? देखिए, जो बड़े नेताओं को जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और पार्टी उनको जैसा आदेश करेगी वो उसको अमल करते हैं। जैसा कैलाश जी ने भी कहा था, पार्टी जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। नरेंद्र तोमर ने कहा था पार्टी जैसा करेगी हम वैसा करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ होती है शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी का या कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं और उनको पार्टी जैसा आदेश करती है वो कार्यकर्ता के रूप में उसके ऊपर पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। चौथी लिस्ट आने को है भाजपा की। आपको लगता है कि युवाओं को तरजीह दी जानी चाहिए, युवाओं को महत्व दिया जाना चाहिए? युवा यदि आज आएंगे और सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो वो लंबे समय तक काम कर पाएंगे? निश्चित ही भाजपा का फोकस आज युवाओं पे है। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे संगठन में भी जो मंडल अध्यक्ष बनाए थे वो सब जगह युवा बनाए थे, जो जिला अध्यक्ष बनाए थे सब जगह युवा बनाए थे। तो पार्टी की सोच युवाओं को लेके बिल्कुल निश्चिंत ही है और पार्टी युवा के बारे में सोच भी रही है। और आपको आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा विधायक बन के भोपाल जाएंगे। विनीत जी, यदि आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो भानपुरा गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके लिए? क्या करेंगे आप इन लोगों के लिए? देखिए, जब मेरे फादर 2003 से 8 के बीच में विधायक थे तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने मंच से कहा था कि उज्जैन संभाग की सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर किसी विधानसभा में हुए हैं तो गरोड़ भानपुरा विधानसभा में हुए हैं। मेरे फादर के विधायक रहते हुए यहाँ पर नहर योजना जो आई है वो निश्चित ही यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और हम भी अगर पार्टी मौका देती है और हम विधायक के रूप में अगर चुने जाते हैं तो निश्चित ही क्षेत्र की जनता के लिए जो भी आवश्यक कार्य होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, हम उनको पूरा धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। कितने वोटों से यदि आपको टिकट मिलता है तो आपको लगता है कि इसमें आप जीतेंगे? कितने वोट आप मिल सकते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज तक की सबसे बड़ी जीत जो विधानसभा की रही है वो मेरे फादर के नाम रही है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि उस रिकॉर्ड को तोड़कर हम इस भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दें। जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।
तो विनीत राजेश यादव गरोड़ भानपुरा क्षेत्र के एक युवा नेता हैं भाजपा के, और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति में हैं, युवा हैं और लोगों में जाकर उनके साथ में उनके दुख दर्द में भी शामिल होते हैं। और इस बार सर्वे में उनका नाम भी आगे है, टिकट मिलने की संभावना है। वो चाहते हैं कि यदि वो आएंगे तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे पिताजी ने काम किया था वैसे ही वो भी आम आदमी की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी चौथी लिस्ट आनी है, उस लिस्ट में उनका नाम होता है या नहीं, होता है तो वो जीतते हैं या नहीं, और जीतते हैं तो अपने जो वादे हैं, जो इरादे हैं वो पूरे करते हैं या नहीं, इसके लिए हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। आप देखते रहिए साधा न्यूज़ मध्य प्रदेश।